नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का एस्ट्रो ओम में। देखिए, अमावस्या की काली रात्रि बहुत ही खास होती है हमारे पितृ को प्रसन्न करने के लिए, हमारे पितृ को तृप्त करने के लिए और पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने के लिए। अमावस्या के दिन कुछ खास उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में पितृ जो है, पितृ से जुड़ी जो भी समस्या है वो सब दूर होती है। देखिए, अमावस्या जब कोई विशेष वार पर आती है तो ही खास और दुर्लभ योग का निर्माण करती है। जिस प्रकार सोमवार की अमावस्या को हमारे शास्त्रों में बहुत खास बताया है, क्योंकि इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, क्योंकि ये सोमवार के दिन आती है, जिसे शिव अमावस्या भी कहते हैं। इस अमावस्या का महत्व हमारे शास्त्रों में कई अधिक बताया गया है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं, हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी उपाय बताएंगे वो पितृ को करने के लिए होंगे और वो केवल और केवल आपको सोमवार की अमावस्या के दिन ही करना है। देखिए, कुछ खास उपाय मात्र एक टुकड़े गुड़ से, मात्र काले तिल के दाने से और एक दीपक से ये उपाय आपको करना है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और अगर आप सच्चे सनातनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, अमावस्या पर पितृ को प्रसन्न करने के लिए, आत्मा की शांति के लिए, पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए पितृ के निमित्त तर्पण और दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है, जीवन सुखमय हो जाता है। इस उपाय को करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अगर पितृ के निमित्त आप कुछ भी काम करते हैं, अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया तो वो नाराज हो जाते हैं। तो पितृ को नाराज नहीं करना है, क्योंकि विशेष अमावस्या की तिथि पर ही पितृ धरती पर आते हैं, पितृ लोक से धरती पर आते हैं, तो उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। और अमावस्या तिथि पर हमें पितृ को याद करना चाहिए। अगर हम पितृ को याद करते हैं तो हमारे जीवन की समस्याएं दूर होती है। हमारे जीवन में जो संतान से जुड़ी कोई समस्या है, संतान गलत मार्ग पर जा रहा है, संतान होने में समस्या आ रही है, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ धन की कमी हो रही है, जीवन में व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है, वैवाहिक जीवन ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो ये कई कारण होते हैं पितृ दोष के। तो इसीलिए पितृ को प्रसन्न करते हैं ना, तो हर क्षेत्र में हमारी उन्नति, साथ ही साथ कुछ विशेष तिथियों पर ही हमें पितृ को याद करना चाहिए। जैसे कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन बहुत ही खास होता है और साथ ही साथ सोमवार के अमावस्या, ये दो अमावस्या विशेष बहुत खास होती है। वैसे तो आपको हर अमावस्या के दिन पितृ को याद करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है और जीवन सुखमय हो जाता है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए जब आप स्नान करेंगे अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन, स्नान वाले पानी में आप थोड़े से काले तेल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, ये उपाय वैसे तो रात्रि में होता है, तो यदि आप सुबह स्नान कर लेते हैं तो शाम को हाथ मुंह धो करके आप ये उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है दीपक वाला, जो कि आपको रात में करना है। देखिए, करना क्या है, आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक कैसा भी चलेगा, माटी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। अगर आटे का दीपक ले रहे हैं तो शुद्ध जल मिलाकर बिना नमक का आटा मढ़ाना, यानी आटे के अंदर आपको नमक नहीं डालना है। बिना नमक का आटा मढ़ना और उसका दीपक तैयार करना और उस दीपक के अंदर आपको रुई की बाती लगानी है, लंबी बाती। देखिए, हमारे शास्त्रों में इतना विस्तार में बताया गया है कि लंबी बाती पितरों के निमित्त क्यों लगाई जाती है। लंबी बाती अर्थात वृद्धि के लिए। लंबी बाती आपके जीवन में धन की वृद्धि करती है, आपके व्यापार में वृद्धि करती है, आपके वंश की वृद्धि करती है, इसीलिए लंबी बाती का उपयोग किया जाता है। देखो,
इस दीपक के अंदर आप घी भी डाल सकते हैं, साथ ही साथ सरसों का तेल। विशेषकर अगर आप पितरों के लिए करते हैं तो सरसों का तेल सर्वोत्तम होता है, लेकिन कई जगह सरसों का तेल नहीं मिल पाता है तो वो घी का भी उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना, दूसरा कोई भी अन्य तेल आपको उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि ये उपाय आप पितरों के लिए कर रहे हैं। ये दीपक आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि में आपको जलाना है। और रात्रि में कब जलाएंगे? लगभग 8 बजे के बाद, 8 बजे से 11 बजे के बीच में ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। ये दीपक आपके घर पर ही लगाना है, लेकिन आप आपके घर में जहाँ पर आपका मंदिर है वहाँ पर नहीं, मंदिर के बाहर कहीं पर स्थान पर आप ये दीपक लगा सकते हैं। दीपक लगाएंगे तो आप ध्यान रखना नीचे लकड़ी का पाटला भी रख सकते हैं। साथ ही साथ दीपक के नीचे उनका आसन होना चाहिए। दीपक का आसन किस प्रकार बनता है? चावलों से। तो आपको चावल की ढेरी रखना है और उसके बाद आपको दीपक लगाना है। देखिए, दीपक जलाते समय ध्यान रखना कि दीपक की जो बाती वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस दीपक को आप आपके घर में दक्षिण कोने में भी रख सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी कोने में रखते हैं ना तो भी आपका जो दीपक का जो मोक्ष होगा, दीपक की जो लौ होगी वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में होता है पितृलोक। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितृलोक से दक्षिण दिशा से ही पितृ हमें आशीर्वाद देने आते हैं, और अमावस्या पर भी जब वो आते हैं तो वो दक्षिण दिशा की तरफ से ही आते हैं। इसीलिए पितृ को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात दक्षिण मुखी दीपक जला करके आपको कुछ उपाय करने चाहिए। देखो, ये दीपक जैसे ही जलाएंगे उसके बाद आपको पितृदेव के मंत्रों का जाप करना है 108 बार। आपका जो मुख होगा, आप जब बैठोगे तो आपका मुख भी होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा पितृ की दिशा। 108 बार ओम पितृ देवताएं नमः, ओम पितृ देवताएं नमः। इस मंत्र का एक माला कम से कम आपको जाप करना है। आपको पितरों से प्रार्थना करनी है कि कभी भी कुछ भी गलती की हो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमें प्रसन्न करें, हमारे घर में सुख समृद्धि लेकर के आएं। ऐसे आपको शुभ भाव के साथ आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, ध्यान रखना, ये दीपक जल करके शांत हो जाता है तो आप अगले दिन क्या करना है? यदि आटे का दीपक है या चावल है तो चावल तो पक्षियों के लिए आप आपके घर की छत पर डाल सकते हैं। साथ ही साथ ये चावल के दाने और ये जो आटे का दीपक है आप किसी भी देवरुख के नीचे रख कर के आ सकते हैं। ध्यान रखना, पीपल में रख कर के आते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखिए, ये हो गया उपाय। अब देखो, दूसरा उपाय आपको करना है गुड़ और काले तिल का। देखो, पितरों को काले तिल तृप्त करते हैं, पितृ को काले तिल प्रसन्न करते हैं। भगवान विष्णु को भी काले तिल प्रिय है, शनि देव को भी काले तिल प्रिय है। गुड़ और काले तिल का ये उपाय करने से आपके नवग्रह की पीड़ा भी शांत होती है। तो क्या करना है? देखो, काले तिल और गुड़ के भी 2 उपाय है, विशेषकर जो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। देखो, क्या करना है आपको? अमावस्या के दिन सूर्यास्त से पहले इस उपाय को है आप क्या करेंगे? 1 टुकड़ा गुड़ का लेंगे, काले तिल के कुछ दाने लेंगे। ये गुड़ और काले तिल को आपको मिला लेना है और ये गुड़ और काले तिल आपको पितरों का स्मरण करते हुए आपको किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको रख कर के आ जाना है। देखो, ये उपाय करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों को भोग लग जाता है और आपके जीवन के संकट समस्या सब दूर हो जाती है। देखिए, ये जो उपाय है एक और प्रकार से कर सकते हैं। तांबे के पात्र के अंदर जल भरना, उसके अंदर गुड़ का 1 टुकड़ा डालना और काले तिल डालना। उसके बाद ये जो जल है आपको पितरों के लिए आपको अर्पण करना है पीपल के वृक्ष में। पीपल के वृक्ष में जब आप अर्पण करेंगे तो आपका मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ और आप बोलेंगे ओम पितृ देवताएं नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये भी उपाय बहुत खास है। ये उपाय केवल और केवल सूर्यास्त के पहले करना, सोमवती अमावस्या के दिन। ठीक है, अब तीसरा उपाय भी बहुत खास है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू शास्त्र में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में हम उल्लेखित है कि जो गौ माता होती उनमें 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो यानी कि गौ माता बहुत ही पूजनीय है और गौ माता के वहां पर ही आपको ये उपाय करना है। अमावस्या के दिन हो सके तो काली गौ माता, कोई भी काली गौ माता अगर आपको दिख जाती है या अन्य गौ माता भी दिख जाती है
सफेद भी दिख जाती है या लाल भी दिख जाती है। ध्यान रखना, जो गौ माता होनी चाहिए वो देसी गौ माता होनी चाहिए और उन्हीं के वहां पर आपको ये उपाय करना है। आप क्या करेंगे? गुड़ लेना, उसके अंदर काले तिल मिलाना, हो सके तो यदि आप बिना नमक की रोटी बना तो रोटी के ऊपर आपको ये गुड़ रखना है और काले तिल रखना है और किसी भी गौ माता को खिलाकर के आ जाना है। ध्यान रखना, खिलाने से पहले सभी देवी देवता को 33 कोटि देवी देवता को आपको प्रणाम करना है। देखिए, प्रणाम करने के बाद अब आपको पितरी का स्मरण करना है कि आपके पितरी जो मेरे पितरी है वो प्रसन्न हो और मेरे जीवन में पितरी दोष जो है वो पितरी आशीर्वाद में बदल जाएं। ऐसे पितरों का नाम स्मरण करते हुए ये जो गुड़ और काले तिल है, यदि आप रोटी नहीं बना सकते, गुड़ और काले तिल भी आप डायरेक्ट खिला सकते, ठीक है? तो ये गुड़ और काले तिल आपको गौ माता को खिला देना है। इस उपाय को करने से आपके पितरी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितरी के निमित्त अगर आप अमावस्या पर कुछ भी उपाय करते हैं तो पितरी उन्हें स्वीकार करते हैं और हमारे जीवन से पितरी दोष दूर हो जाता है। ध्यान रखना, इस प्रकार से आप गौ माता को खिला दे और उसके बाद वापस से आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोल देना है। ध्यान रखिए, जो भी आप पितरी के निमित्त जो भी उपाय करते हैं, उपाय करने के बाद आपको आपके घर में आकर के आपके जो हाथ है उन्हें शुद्ध जल से धोना है, क्योंकि पितरों के उपाय करते हैं अगर हम इधर उधर उनके हाथ लगाते हैं तो इससे हमें दोष लगता है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही आसान से सरल तरीके से ये सुंदर से उपाय जो कि आपको सोमवती अमावस्या के दिन विधि पूर्वक करना है, हमने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। ध्यान रखना, सनातन ज्ञान पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय पितृ देव आपके पितृ हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, इसीलिए आपको कमेंट में जय पितृ देव जरूर लिखना है। धन्यवाद।